सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि भी उपासित तीर्था, सरस्वती हरतो नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित। इसका 7वां अधिकार जैनी मिथ्या दृष्टियों में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की क्या भूल है, यानी हम सब की क्या भूल है। हम कोई निश्चयवासी नहीं है। अभी इस प्रकरण को पढ़ के क्या लग रहा है, अभी निश्चय की बात तो अभी बैठी ही नहीं है, उसका तो भास होना बहुत दूर की बात है। अभी तो यहाँ पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट पने का कल्पना है, उसको तो पंडित टोडरमल जी साहब ने व्यवहाराभासी के प्रकरण में ही लिया है। वो जो अपने को निश्चय वाला बोलते हैं वो शायद इस प्रकरण को नहीं पढ़ पाए अभी। बोले ख्याल में आ रही है नहीं आ रही बात। बहुत ये जो जिस विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं पंडित टोडरमल जी के, ये विषय सामान्य विषय नहीं है, बहुत विशिष्ट विषय है। इसको कैसे समझना कि अपने को कोई बहुत असाध्य रोग हुआ हो, असाध्य रोग समझते हैं ना, जिसका कोई इलाज ना हो और जिसके फल में देह छूट जाए, ऐसा कोई कठिन असाध्य रोग हुआ हो और मैं सारे दुनिया भर के डॉक्टरों के पास इलाज कराने चला जाऊं और कहीं मुझे कोई इलाज ना मिले और डॉक्टर अंत में ये कहे कि तुम तो राम की शरण में जाओ। राम की शरण माने अब तुम भगवान की शरण में जाओ, वो ही कुछ कर सकते हैं। अपने भगवान तो भीतरागी है।
सब डॉक्टर ना बोल देवे और फिर कदाचित कोई एक वैद्य मिले कि मेरे पास तुम्हारे इस रोग का, इस मरणांतिक रोग का मेरे पास इलाज है, तुम इस विधि से कार्य को करो तो तुम्हारा मरण बच जाएगा, तुम जीवित रहोगे, तुम इस वेदना से बचोगे, इस देह में बने रहोगे। तो हमें उस वैद्य की बात को कितनी रुचि से सुनना चाहिए, उस वैद्य का कितना उपकार मानना चाहिए, कितनी रुचि से। ऐसा कहेंगे कि साहब कल आके सुनता हूं मैं, ऐसा कोई कहेगा कि कल आके सुनता हूं? आपने आज बता दिया, विचार करके आता हूं पत्नी बच्चों से कि मैं अपना इलाज आपसे कराऊं के ना कराऊं। उसी समय आप तो अभी बता दो, आप तो अभी बता दो, क्योंकि मैं इस अपनी पीड़ा से बहुत दुखी हूँ, इस वेदना से बहुत दुखी हूँ, और इसका जो फल है, इस रोग का जो फल है, कभी भी मेरी आयु क्षय हो जाएगी। तो आप तो जितनी जल्दी हो सके अभी बता दो, मैं कहीं से भी वो इलाज प्रारंभ करूँगा। ऐसे ही पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, अनंत काल से अनंत उपचार किया, काय का? दुख दूर करने का। क्या किया कि जो भगवान की वाणी में उपदेश आया उसको स्वीकार किया, घबराना नहीं। वो जो महाव्रत आदि थे, व्रत समिति आदि थी, जो व्यवहार प्रशस्त राग रूप उपाय थे, वो सारे के सारे उपाय किए, एक भी उपाय नहीं छोड़ा। पर ये उपाय अनंत भवों में अनंत बार करने पर भी मिथ्यात्व बैरी का अंश भी दूर नहीं हुआ। वो वैसा का वैसा टिका रहा, वैसा का वैसा बना रहा, एक जन्म मरण भी नहीं टला। अब पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बता रहे हैं कि तुम्हारे अनंत भव के पुरुषार्थ में क्या भूल रह गई, वो भूल यहां समझ लो। समझ में आती है बात? इस प्रकरण को किस भाव से समझना है, यही भूल है। बस 3 भूलें निकालेंगे अभी इसी प्रकरण के आधार से। एक इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि, एक पर्याय में आश्रितपना पर्याय बुद्धि, और एक कषाय में आनंद। चलेगा अपना प्रकरण अभी अपने पास भाग्य से, और आज तो तीसरा दिन है ना, 7 दिन अपने पास और हैं, हम इस बात को गहराई से समझेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो बात पंडित टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं, इसको खाली ऊपर ऊपर से नहीं समझना है। हमारे चित्त में जो पर पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है, कोई भला लगा तो उसके साथ में ये विचार आना चाहिए कि ये मुझे भला लग रहा है, इसका अर्थ है कि मेरा अज्ञान काम कर रहा है। अगर ये मुझे बुरा लग रहा है पदार्थ, इसका अर्थ है कि मेरा अज्ञान, मेरा मिथ्यात्व वैसा का वैसा ही है, अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जहां अज्ञान और मिथ्यात्व है, इसका अर्थ है कि अभी अनंत जन्म मरण प्रति समय चालू है। कब लगना चाहिए? जब कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित हो, उसी समय ये अंदर में ये खेद आना चाहिए। क्या खेद आना चाहिए? कि वस्तु स्वभाव से इष्ट अनिष्ट नहीं होती है। अगर वस्तु मुझे इष्ट लग रही है, मुझे अनिष्ट लग रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे उस वस्तु को समझने में भूल है, वो मुझे मेरी भूल दूर करनी है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि जो पुरुषार्थ है ना मोक्ष का, वो चर्चा से नहीं आएगा, वो भाव भाषण से आएगा। और भाव भाषण के लिए उस जाति का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मेरी फीलिंग में वो आना चाहिए, मेरे भाव भाषण में वो आना चाहिए कि यथार्थ में वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती है। ये बात
मेरे अनुभव में आनी चाहिए। अब कल कहाँ तक पहुँचे थे उसके आगे थोड़ा सा चलेंगे। कल एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसमें आई, अंत वाली। फिर पढ़ता हूँ इसको, एक बार जितनी पढ़ ली थी उतना पढ़ के फिर उससे आगे अपन उसका अर्थ करेंगे। विषय सुखादिक का फल नरकादिक है, मात्र पढ़ रहा हूं, आप अपनी पुस्तक में देखना। शरीर असुचि विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं, और व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है। यहां तक बात तो सबकी समझ में आ गई थी। कल हमने पूरा इसका विस्तार और थोड़ा गहराई से भी अध्ययन कर लिया था, मंथन कर लिया था। इसके आगे की जो बात है वो सबसे मुश्किल गले से उतारने वाली बात है, आज उसको गले से उतारना है। आगे क्या लिखा? देव गुरु शास्त्रादि हितकारी है। यहां सुई अटक जाती है। मोक्ष मार्ग किसने दिया? अनंत भगवान बड़े के सिद्ध? आठ घाती आठों कर्म किसने नाश किया? सिद्ध भगवान ने। और अनंत भगवान के कितने कर्म नाश हुए? तो बड़े कौन हुए? लो अभी कर्म शत्रु है कि इसके आत्मा के मित्र है? शत्रु ही है ना, मतलब शत्रु। एक अपेक्षा से विचार करो ना। सिद्ध भगवान के कितने कर्मों का नाश हुआ? आठों कर्मों का नाश हुआ। अनंत भगवान के राजकुमार जी 4। बड़े कौन? फिर लो, फिर बड़े अरिहंत। सिद्ध क्यों नहीं बड़े हैं? उनसे हमें, इसका मतलब वो हमारे हितकारी हो गए। आचार्य कुंद भगवान ने समय सार जी में पहली गाथा में आत्मा के स्थान पर सिद्धों को खड़ा किया है, अनंत भगवान को नहीं खड़ा किया। वंदित तु सव सिद्धे ध्रुव मचल मणोम गदिम पत्ते बोच्छामी समय पाहुण मिणमो सुध केवली बड़िदम। जैसा सिद्ध है वैसा मेरा स्वरूप है, जैसे अरहंत है वैसा मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि अरहंत अभी 4 आघाती कर्मों के सहित है, देह सहित है। आत्मा देह सहित नहीं होता है। ख्याल में आई ना? आत्मा तीर्थंकर प्रकृति सहित नहीं होता है। अरहंत भगवान के तीर्थंकर प्रकृति का उदय चालू है, माने नाम कर्म की प्रकृतियां चालू हैं। आयु है, उच्च गोत्र है, साता वेदनी का उदय है, वैभव है ना, समोसरण आदि सारा वो काय से है। ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो बड़े कौन? अरहंत के सिद्ध। फिर भी अरहंत को बोलते हो, क्यों बोलते हो? किसका उपकार है हमारे ऊपर? किसने मोक्ष दिखाया हमें? किसने मुक्ति का मार्ग बताया? अनंत भगवान ने। उनके दिव्य ध्वनि में संसारिक जीवों के जन्म मरण के अभाव की बात आई। 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप उन भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, जिस स्वरूप को समझ करके मैंने मुक्ति मार्ग में प्रवेश किया। तो मेरे लिए तो कौन हितकारी हुआ? अनंत भगवान हितकारी हुए ना। तो मैं उनको हितकारी मानता हूं, इष्ट मानता हूं, तो क्या बुरा करता हूं, क्या गलत करता हूं, ये बात को आज समझना है। और टोडरमल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? कि देव गुरु शास्त्रादि हितकारी है। ऐसा एक पर पदार्थ में इष्ट बुद्धि और एक पर पदार्थ में अनिष्ट बुद्धि, उसी का नाम अज्ञान है, उसी का नाम संसार है और उसी का नाम मिथ्यात्व है। संकट समझ में आ रहा है? सबको संकट पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
क्यों रोहित, संकट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है संकट? थोड़ा संकट है ये? अरे हमने पंच परमेष्टि में उपकार की बदौलत तो सिद्ध भगवान को पीछे कर दिया और अनंत भगवान को आगे कर दिया अपने अपने प्रयोजन से। नमस्कार मंत्र में अपने प्रयोजन से, क्योंकि हमारा हित अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि से सदता है, उससे हमें ज्ञान होता है, इसलिए अर्थ। और उस दिव्य ध्वनि को बताने वाले कौन? गणधर आदि आचार्य भगवंत। तब गुरु हितकारी है कि नहीं? और उस भगवान की वाणी को लिपिबद्ध करया, जो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप, वही भगवान की वाणी जिससे मेरा अनंत संसार कटेगा, वो मेरे लिए हितकारी है कि नहीं, ये बताओ। मुश्किल प्रश्न है, उत्तर तो हमें अपने आप से ही परीक्षा करके देना पड़ेगा। उसको इष्ट क्यों ना माने? वस्तु व्यवस्था नहीं उसको इष्ट रखा है, तो हम इष्ट क्यों ना माने? प्रदीप जी, मुश्किल काम है ये बड़ा। बोलो गुरुदेव श्री का उपकार है कि नहीं? अनंत आ गया ना 1 मिनट में शब्द निकल करके। कितना उपकार है? अनंत उपकार है। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी आज तक अनादिकाल से लेके आज तक जितने भी अरहंत हुए हैं, वो सब आके खड़े हो जाएं हमारे सामने, सब मिल जाएं एक साथ। एक एक अरहंत में अनंत अनंत बल है, एक एक अरहंत में अनंत अनंत केवल ज्ञान है, सब आके मिल जाएं, एक जीव को मुक्ति में पहुंचा सकते हैं। एक जीव को मोक्ष में पहुंचा सकते हैं? क्यों नहीं पहुंचा सकते? मैं उत्तर पूछना चाहता हूं। है एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है बराबर। और दूसरा बताओ कोई और हो, क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? अनंत 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 सिद्ध भगवान भी एक व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग दे सकते हैं माने पहुंचा सकते हैं क्या? क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्या कारण है? अगर उस व्यक्ति की, उस जीव की मुक्ति होगी तो किसके आधार से होगी? स्वयं के आधार से होगी कि पर के आधार से होगी? स्वयं के आधार से ही होगी ना। अनंत भगवान के आधार से मुक्ति नहीं हो सकती है। पर अनंत भगवान की देशना निमित्त तो पड़ी, निमित्त तो पड़ी ना कि नहीं पड़ी? निमित्त पड़ी कि नहीं पड़ी? अरे पड़ी ना, घबरा क्यों रहे हो? सही जवाब। कोई चिंता मत करो, मैं कोई आगम से गलत थोड़ी चलने वाला हूं, जो भगवान की वाणी। तो निमित्त पड़ी ना। निमित्त का दूसरा मतलब क्या होता है? साक्षी। साक्षी भी बोलते हैं कि नहीं निमित्त को? विटनेस, साक्षी। अब उत्तर देना बहुत ध्यान से। सब लोग पीछे बैठे हुए हैं ना, मुझे अंधेरे में चेहरा आपका दिखाई नहीं दे रहा है, पर मेरा जितना दिखाई दे रहा हो मेरे भावों को समझने का प्रयत्न कर। सबके अपने अपने मकान है ना, यहाँ बैठे हुए हैं सब कि नहीं है? अरे सबके अपने अपने हैं, फ्लैट है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, खेती है। अरे पंडित जी थोड़ी बहुत बात नहीं है, अभी तो बीघाओं की है। अभी हमने आपसे, आप भोजन कराने लाते हैं तो इसकी चर्चा करते नहीं है डर के मारे, नहीं तो हम तो बताएं कि हमारे पास क्या है, समझना। मैं आपसे पूछता हूं कि जो आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है या जो घर की रजिस्ट्री है, उसमें किस किस के दस्तखत है, किस किस के हस्ताक्षर है? जो बेचने वाला है उसके हस्ताक्षर, उसके साइन अथवा उसका अंगूठा है क्या नहीं? समझो वो साइन करना नहीं भी जानता हो तो उसका अंगूठा है क्या नहीं? हस्ताक्षर है ना उसके। आपने खरीदी, जिनके नाम से भी खरीदी, अपने नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, बच्चों के नाम से, जिस जिस के नाम से खरीदी, उन सब के हस्ताक्षर है कि नहीं है? बराबर है। दोनों के हस्ताक्षर होंगे तभी तो आपकी वो रजिस्ट्री है, वो जो आपके दस्तावेज है अतुल, तभी तो वैलिड होंगे कि वैसे ही बिना उसके वैलिड हो जाएंगे? बेचने वाले के भी हस्ताक्षर चाहिए और लेने वाले की भी। दो ही हस्ताक्षर से काम हो जाएगा ना? तो
और क्या चाहिए? साक्षी चाहिए। कितने चाहिए? 2। ठीक है ना। उनका आधार कार्ड भी चाहिए, उसमें उनका नाम, उनका फोटो भी चाहिए, उनके दस्तखत भी चाहिए, हस्ताक्षर भी चाहिए। अब एक साक्षी हमारे पास आ गया, जो घर हमने लिया ना, घंटी बजाई उसने, हमने पहचाना नहीं, क्योंकि साक्षी तो वो जो एजेंट होता है ना, वो जुगाड़ करता है। जुगाड़ समझते हो ना? हमारे बंबई में तो कोई, हम तो लेके जाते नहीं है, वो जो ब्रोकर होता है, जो रजिस्ट्री कराता है, वही अपने अंधे बंदों को ले आता है, वो साक्षी करा करू के, साइन फोटो वोटो लगा लो के, वो सब कर देता है। अब वो साक्षी आया, घंटी बजाई, कहिए कि साहब मैं फलाना आदमी, हाँ हाँ बोलो क्या काम है? कि साहब ये जो आपका मकान है ना, इसकी रजिस्ट्री में मैं साक्षी हूँ। हाँ भाई ठीक है, तो मुझे भी कुछ हिस्सा तो चाहिए ना। क्या चाहिए उसको? बोले तुम्हें काय का हिस्सा चाहिए? ये तो मकान बेचने वाले ने बेचा, जितनी राशि थी मैंने दे दी उसको, तुम्हारा क्या काम है? कि साहब मेरे हस्ताक्षर नहीं होते तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, ये रजिस्ट्री है, ये वैलिड नहीं होती है। तो वैलिड तो मेरी वजह से हुई है, तो आप एक कमरा तो मुझे दे ही दो। दोगे कि नहीं दोगे? वैलिड किसकी वजह से हुई है? वैलिड किसकी वजह से हुई है? साक्षी की बदौलत। वैलिड किसकी वजह से हुई है? बहनों से मैं पूछ रहा हूं। साक्षी की बदौलत हुई है ना, वो विटनेस की बदौलत, वो निमित्त की बदौलत वैलिड हुई है ना। तो वैलिड होने पर भी वो अगर ये कहे कि मुझे एक कमरा चाहिए, तो फटाक से दरवाजा बंद कर देते, बात रवाना हो जा, यार पुलिस को फोन कर देंगे। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? चला जा, यहां भलमनसा इसी में है, हमारे मकान पर टेढ़ी नजर से देखना नहीं, इधर इस मोहल्ले से, इस रोड से दोबारा ऐसी निगाह से निकलना नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा उस साक्षी को जिसकी वजह से हमारा डॉक्यूमेंट वैलिड है, उसको क्या क्या नहीं बोल देते हैं अपन। बराबर है कि नहीं है? ये सही बात है ना? निमित्त का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुक्ति मार्ग में निमित्त कौन? उदाहरण मुक्ति मार्ग में निमित्त कौन? देव, गुरु और शास्त्र, तीन ही है ना। यहाँ तो जो क्रम लिया है उसी की बात करें। देव, गुरु, शास्त्र मुक्ति मार्ग में निमित्त है कि नहीं? अगर उनके ज्ञान के बताए बिना मुक्ति मार्ग चलोगे तो मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 3 काल में नहीं मिलेगी, क्योंकि मुक्ति का यथार्थ मार्ग देव, गुरु, शास्त्र में ही आया है। देव की दिव्य ध्वनि में, गुरु की वाणी में, और भगवान की वाणी जो भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत रूप लिपिबद्ध हुई है, उसी में मुक्ति का मार्ग है। बाकी ब्रह्मांड में, विश्व में कहीं दूसरी जगह मुक्ति का मार्ग है ही नहीं। बराबर है ना? तो मुक्ति के मार्ग के वैलिड रीजन कौन है? देव, शास्त्र और गुरु। अब साहब अपनी मुक्ति में उन्हें शामिल करोगे कि नहीं? अपने घर में उनको लोगे कि नहीं? ये बताओ। उस साक्षी को, उस विटनेस को, कि जिसकी साक्षी में आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट वैलिड है, उसको आप अपने घर में जगह दोगे कि नहीं दोगे? प्रदीप जी दे दोगे कि नहीं दोगे? वो तो कहते सवाल ही नहीं है। और यहां दे रखी है, यहां किसको दे रखी है सारी छूट? अपने उपयोग को पूरी छूट दे रखी है। मुक्ति के लिए तू भगवान की शरण में जा, मुक्ति के लिए तू शास्त्र की शरण में जा, मुक्ति के लिए तू गुरु की शरण में जा, तुझे मुक्ति मिल जाए। अपने उपयोग को मुक्ति के लिए किसको छूट दे रखी है? समस्त विटनेस को मुक्ति के लिए अपने पुरुषार्थ के नाम पर सब निमित्तों को छूट दे रखी है। दे रखी है कि नहीं दे रखी है? अपने घर में किसको बिठा रखा है? कठोर बात बोल रहा हूं, घबराना नहीं, पूरी सुन के जाना, अधूरा मत करे जाना। अपने उपयोग, उपयोग माने मेरा घर, उसमें अपने पने किसको बिठा रखा है? अगर अपने पने देव, शास्त्र, गुरु को भी बिठा रखा है, शब्दों पर ध्यान देना, किस पने? अपने पने।
निमित्तपने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, निमित्त रूप से उपकारी पने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, पर अपने पने बिठाया तो मिथ्यात्व नाम का महापाप आकर के खड़ा हो जाता है। ये समझ में आती है? संसार का अभाव नहीं होता है। बहुत कठिन बात है। इस बात को गले से उतारना इतना सहज सरल नहीं है। देवशास्त्र गुरु है, पर जहां आत्मा की बात आएगी तो वो आत्मा की परिधि से, आत्मा की सीमा से बाहर है। वो पर है, स्वयं नहीं है। कोई बात नहीं, पर में अच्छा तो मान लो, कोई बात नहीं। उत्तर समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, पर है, पर में अच्छा तो मान लो। पर जैसे ही पर में अच्छा पना गया, आत्मा का क्या हो जाएगा? आत्मा का विराधना हो जाएगी, आत्मा का अनादर हो जाएगा। कोई भी पर, किसी भी पर की, वो कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, स्वभाव के अंदर उसका प्रवेश नहीं होता है। ये बात को ध्यान से समझ लो। कभी भी किसी भी परद्रव्य का स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं होता है। और मैं उस परद्रव्य के प्रति इष्ट भावना रखूं तो इसका अर्थ है कि स्वभाव की पूर्णता का मुझे अभी ज्ञान नहीं है। और जिसको स्वभाव की पूर्णता का ज्ञान नहीं है, उसको स्वभाव की कभी 3 काल में प्राप्ति नहीं होती है, उसको मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान से उपकारी जानना एक अलग बात है, और श्रद्धा में मानना एक अलग बात है। बहुत ध्यान से समझने की बात। आदर आएगा, बहुमान आएगा, पर मैं पने नहीं आएगा। देखो, हमको आप लोग खाना खाने बुला रहे हो ना अभी मेरे पास वही उदाहरण है। अभी क्या करूं, कहीं जा नहीं सकता हूं। तो अगर मैं बैठा हूं, वो साथ में वो घर के स्वामी भी बैठे हैं, मालिक भी बैठे हैं, और उनकी पत्नी, बहू, बच्चे परोस रहे हैं, तो गरम रोटी किसको मिलेगी? किसको मिलेगी गरम रोटी? बार बार किससे पूछा जाएगा? है, किससे पूछा? गरम रोटी किसको मिलेगी? पहले तो ये बताओ। पंडित जी को मिलेगी। क्यों मिलेगी साहब? पंडित जी स्वयं के पर है। पंडित जी को गरम रोटी क्यों मिलनी चाहिए? आप मुझे तो ये बताओ। पंडित जी स्वयं के पर, तो फिर गरम रोटी क्यों दी? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये तो लोक व्यवहार है, बहुमान की भाषा है कि भाई, हे जिनेंद्र देव, आपके निमित्त से मुझे मेरे आत्मा समझ में आ गया। कैसा आत्मा समझ में आ गया? कि जिसमें पर का प्रवेश नहीं। कैसा आत्मा समझ में आ गया? कि जिसका पर कोई उपकार नहीं कर सकता है। कैसा आत्मा समझ में आ गया? कि जो स्वयं अपने में परिपूर्ण है, अपनी ही ज्ञान क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति करता है, उसमें अन्य किसी द्रव्य की रंच मात्र भी उसको आवश्यकता नहीं है। हे जिनेंद्र देव, ये आपकी साक्षी में समझ में आ गया। तो भगवान के प्रति बहुमान भी बना रहता है, और वस्तु व्यवस्था का ज्ञान श्रद्धान भी वैसा का वैसा बना रहता है। ख्याल में आती है कि नहीं आती है? निमित्त को निमित्त रूप जानना, ये निमित्त का क्या बोलते हैं, बहुमान है। और निमित्त को कर्तापने जान लेना, ये निमित्त का अनादर है। स्वभाव का तो अनादर है ही। निमित्त को कर्तापने जान लेना, ये स्वभाव का तो अनादर है ही, पर निमित्त को कर्तापने जान लेना, ये निमित्त का अनादर है। भगवान को रागी बना दिया, वीतराग से भगवान को कर्ता बना दिया। भगवान ने तो कहा अणु अणु स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये तो वस्तु व्यवस्था के त्रिकालीन महासिद्धांत है, जिनमें किसी भी काल में किसी भी प्रकार से कोई भी परिणमन परिवर्तन नहीं होता है। ये तो महासिद्धांत है वस्तु व्यवस्था के।
तो दोनों चीजें सजती हैं कि नहीं? उपयोग देवसास गुरु की भक्ति भी साधता है, पर अपने पने नहीं। गरम रोटी मिलने पर भी जानते हैं क्या 10 दिन बाद तो अपने गांव बंबई चले ही जाएंगे ना, टिकेंगे थोड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? मने ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है? उपकार का भाव आता है, घंटों आता है। ज्ञानी को भक्ति आती है, भक्ति का अनंत राग आता है। कोई कहीं कोई परेशानी नहीं है। परेशानी वस्तु व्यवस्था में है ही नहीं। परेशानी कहां है कि जो संबंध है उसको यथार्थ ना मान के उसको विपरीत मानो, उस संबंध में इष्टानिष्टपना करो, वहां परेशानी आके खड़ी होती है। संबंध को यथार्थ स्वीकार करके उसका यथावत बहुमान सम्मान करने में कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक बात। अब दूसरी बात और दूसरी दृष्टि से समझो इसी बात को, क्योंकि ये बात हमें समझना प्रदीप जी बहुत जरूरी है। इसको दूसरी दृष्टि से समझो। आत्मा कितना, क्यों आत्मा कितना? कोई बात नहीं, मैं ही बोलूंगा। ये तो मैं 2 मिनट आराम ले रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में क्या अपेक्षा है तो आप तो नहीं जान सकते ना। आप सही उत्तर दोगे, पर मैं जिस अपेक्षा से उत्तर देना चाह रहा हूं वो आपके ज्ञान में नहीं है ना वो बात। बाकी आपका अभ्यास पूरा आगम सम्मत, बिल्कुल परमागम वाला आपका अभ्यास है। बहुत मतलब जितनी खुशी की बात है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो कितना आत्मा कि जितना अनुभव। नहीं समझ में आई अभी बात, बताता हूं। आत्मा कितना, जितना अनुभव। अब अनुभव में जो आत्मा आता है, ज्ञानी धर्मात्माओं के अनुभव में जितना आत्मा आता है, तो ज्ञानी धर्मात्माओं के अनुभव में जो आत्मा आता है वो पूरा आता है कि थोड़ा अधूरा आता है? कल बताया था ना कि अंधे की मिश्री और आंख वाले की मिश्री, स्वाद में क्या फर्क है? स्वाद में कोई फर्क नहीं है। केवल ज्ञानी आत्मा को प्रदेशों से प्रत्यक्ष देखते हैं, अनंत गुणों से प्रत्यक्ष देखते हैं, उसकी अनंत भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायों को स्पष्ट युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। समझ में आ रही है ना? पीछे बात समझ में आ रही है ना? और वो जो सम्यक दृष्टि जीव, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, वो आत्मा का परोक्ष अनुभव करता है। वो देख नहीं सकता है, पर जैसा अनुभव केवल ज्ञानी करते हैं वही अनुभव चौथे गुण स्थानवर्ती छायक सम्यक दृष्टि करता है। क्यों छायक सम्यक दृष्टि करता है? उसके पीछे कारण पता है? सिद्ध भगवान को भी छायक सम्यक दर्शन, अनंत भगवान को भी छायक सम्यक दर्शन। छायक सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ? दर्शन मोहिनी कर्म की सर्व प्रकृतियों का क्षय, नाश। तो चौथे गुण स्थानवर्ती जितने भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव है, छायक सम्यक दृष्टि, उन सब की दर्शन मोहिनी की समस्त प्रकृतियों का अभाव है। तो छायक सम्यक दर्शन और ये सम्यक दर्शन एक हो गया ना, एक अपेक्षा से। बात समझना, यहाँ तो वैसे तो अनुभव में कोई छायक की विशेषता होती हो, क्षयोपशम की कम होती हो, उपशम की कम होती हो, ऐसा नहीं है। ये तो खाली एक उदाहरण देने के लिए बात की है कि जितने दर्शन मोहिनी के जो इस निषेक हैं, जितने भी कर्म परमाणु हैं, वो सारे के सारे सिद्ध भगवान में भी अभाव है और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ग्रस्त सम्यक दृष्टि के भी अभाव है। तो दोनों का सम्यक दर्शन एक समान है। अब वो कहते हैं कि जो चौथे गुण स्थानवर्ती है उसको आत्मा स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट माने जैसा केवल ज्ञानी आत्मा को प्रदेशों से जानते हैं क्योंकि अमूर्तिक है, पर उसका जो अनुभव है, उसका जो वेदन है, उसका जो आनंद है, अहम पने का, मैं पने का, वो जो आनंद है, वो मैं पने का आनंद कैसा है? एक जैसा है, उसमें फर्क नहीं है। कोई गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हो और एक गांव की कोई महिला हो और दोनों ही गर्भवती हुई हो, तो मातृत्व का अनुभव किसको ज्यादा आएगा?
क्यों? उसको ज़्यादा आएगा। जो पढ़ी लिखी है, जिसको पता है 7 दिन का कितना बड़ा, 14 दिन का कितना बड़ा, 3 महीने का कितना बड़ा, अब कितना विकास हुआ, अब शरीर का कितना विकास हुआ, उसको जैसा आनंद में फर्क पड़ेगा, कैसा होगा? समझ में आ रही है ना बात? उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां ये बात को समझना कि आत्मा कितना, कि जितना अनुभव में आए उतना आत्मा। तो अनुभव में आत्मा पूरा क्या अधूरा? अरे जितना सिद्ध भगवान के अनुभव में है वही आत्मा तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के अनुभव में। अब अनुभव में आत्मा के मोह राग द्वेष के परिणाम है, अनुभव में मोह राग द्वेष का वेदन है क्या? अनुभव में पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्टपना है क्या? अब ध्यान से दूसरी अपेक्षा से इसको समझ रहे हैं। वो जो आत्मा का अनुभव ग्रस्त धर्मात्मा को होता है, उसके अनुभव में पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट भाव है क्या? उसके अनुभव में मोह राग द्वेष है क्या? उसके अनुभव में देव सास गुरु के प्रति उपकार भक्ति है क्या? है? नहीं है। तो उसके अनुभव में क्या है? समझ में आ रही? क्या है उसके अनुभव में? आत्मा के अलावा क्या है? तो जितना अनुभव उतना आत्मा, जितना आत्मा उतना अनुभव। अब मैं अपनी आत्मा की दृष्टि से देखूं तो देव गुरु शास्त्रादि हितकारी है कि नहीं, इष्ट है कि नहीं, जब मेरे आत्मा के अनुभव में ही नहीं है। इष्ट तो मैं जिसका अनुभव कर सकूं, जो मेरे काम आए, जिसका मैं आनंद का वेदन कर सकूं, वो मेरे लिए इष्ट होता है। जैसे ही देव सास गुरु का विकल्प आएगा वैसे ही बंद में चला जाऊंगा, वैसे ही कर्म बंद में चला जाऊंगा, और जब तक आत्मा के नजदीक रहूंगा तब तक कर्मों की निर्जरा करता रहूंगा। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर ध्यान से बात को समझो। कल 5 पांडव मुनिराजों का उदाहरण दिया था। कल दिया था कि परसों दिया था? कल ही दिया था ना। 5 पांडव मुनिराज ध्यान में खड़े थे। कहां से मोक्ष गए? पालिताना से। 3 मोक्ष गए ना वहां से। उसको शत्रुंजय गिरी भी बोलते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के लोग। और अपन पालिताना क्षेत्र सोनगढ़ के एकदम 15-20 किलोमीटर दूर है। 5 पांडव मुक्ति में गए, ठीक है ना। मुक्ति में 5 गए कि 3 गए, 2 रह गए, ठीक है। जो रह गए वो क्यों रह गए? कल तो हमने उनकी भवितव्यता से बात किया था, आज हम दूसरी अपेक्षा से बात करेंगे। वो रह गए तो क्यों रह गए? कि जब वो उपसर्ग हुआ तो उपसर्ग होने पर नकुल मुनिराज और सहदेव मुनिराज के क्या विकल्प खड़ा हुआ? उपसर्ग के निमित्त से ध्यान टूटा ना। अग्नि के जब आभूषण पहनाए तो ध्यान टूटा। 3 मुनिराजों का तो ध्यान टूटा नहीं। मुनिराज अर्जुन, मुनिराज भीम, मुनिराज युधिष्ठिर, इन 3 महामुनिराजों का तो ध्यान टूटा नहीं। 2 महामुनिराजों का, कौन से? मुनिराज नकुल और मुनिराज सहदेव, आभूषण, गर्म आभूषण के उपसर्ग के निमित्त से होना तो उनकी पर्याय में उस प्रकार की योग्यता थी, पर जो अभी जिस ढंग से बात को हमें समझना है उसी अपेक्षा से बात को समझना पड़ेगा। तो 2 का ध्यान टूटा। क्या विचार करके टूटा? कि हम जल रहे हैं? क्या विचार था? कि अब हमारी तपस्या में विघ्न हो गया, अब हमारा मोक्ष कैसे होगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा अपने कष्ट पर ध्यान गया। ध्यान टूटते ही क्या गया? क्या ध्यान आया? कि अन्य मुनिराजों की तपश्चर्या में विघ्न हुआ होगा। क्या विकल्प आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? उन 2 मुनिराजों को क्या विकल्प आया? कि अन्य मुनिराजों की तपश्चर्या में, मुक्ति की साधना में अंतराय हुआ होगा, विघ्न हुआ होगा। इससे उत्कृष्ट कोई विकल्प हो सकता है? अपनी चिंता नहीं कर रहे थे, किसकी कर रहे थे? अन्य मुनिराजों के मोक्ष का रुक गया होगा। हुआ क्या? ये विकल्प कहां ले गया? मोक्ष। उनको तो डबल होना चाहिए था।
क्यों डबल मोक्ष, डबल मतलब डबल समझ रहे हो ना, मैंने उनको तो पहले होना चाहिए था। इतना उत्कृष्ट भाव, अपनी वेदना की ओर दृष्टि नहीं, अपने उपसर्ग की दृष्टि नहीं। क्या भाव आया, क्या भाव आया भाई साहब? क्या अन्य मुनिराजों की तपश्चर्या में, मुक्ति की साधना में, आत्म आराधना में विघ्न हुआ होगा। कितना उत्तम भाव था, कहां ले गया ये भाव? संसार से पार करा दिया, कहां ले गया? 33 सागर की जेल कर दी संसार में। एक जन्म वहां लेना पड़ा, एक जन्म पुनः मनुष्य गति में 9 माह माता के गर्भ में रहना पड़ेगा, और फिर पुनः जीरो से मुक्ति का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर के मुक्ति मिलेगी। कितना उत्तम विकल्प, कितना बढ़िया काम करता है, समझ में आ रही है? क्यों ऐसा हुआ? 3 मुनिराजों को तो कोई भाव ही नहीं आया। वो तो अपने क्योंकि मुक्ति का दाता आत्मा है, आत्मा का ध्यान मुक्ति का दाता है, स्वयं का स्वरूप मुक्ति का साधन है, साधक है, मुक्ति स्वरूप है। जहां उसमें चाहे कितना भी उत्कृष्ट निमित्त क्यों ना हो, उसका विकल्प भी आके खड़ा हो गया, मुक्तिवधि रूठ के चली जाएगी। समझ लेना बात, बहुत बहुत गहराई से समझने की बात है। अब ये बात समझ में आ रही है, देवगुरु सास हितकारी है कि नहीं? अभी भी सबको डर लग रहा है बोलने में अभी भी डर लग रहा है कि नहीं? अरे कोई बात नहीं, आत्मा की अपेक्षा हितकारी नहीं है, स्वभाव की अपेक्षा हितकारी नहीं है। हित का भाव आता है, साधक को आता है, आएगा भूमिका में, पर वो परपने आएगा, स्वयपने नहीं आएगा। जहां उसको स्वयपने स्वीकार कर लिया, वहीं मोक्ष रुक गया। कोई मोक्ष नहीं दे सकता है अपने को। मोक्ष देने वाला दातार तो अपना आत्मा ही है। दूसरा कितना भी अनुनय विनय कर लो, कहीं से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था में पर द्रव्य से कुछ कार्य हो सके, ऐसी स्वस्वरूप चतुष्टय में ही चौकड़ी लगी हुई है, कुछ नहीं हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। 45 मिनट तो इसी में ही हो गए, क्योंकि ये समझना भी बहुत जरूरी था। जब तक हमें आत्मा का गौरव, आत्मा की कीमत, आत्मा की ऊर्ध्वता जब तक हमारे ज्ञान में नहीं आएगी, आप समझ लेना कि मुक्ति मार्ग में आपने पैर रखा ही नहीं है, चाहे आप कितनी भी चर्चा कर लेना। क्योंकि मुक्ति की दाता, मुक्ति का दातार एकमात्र आत्मा होता है। सुख का आधार, सुख का साधन एकमात्र आत्मा है। सुख का आधार न पर है और सुख का साधन भी पर नहीं है। ये बात को, और इसमें क्या परेशानी? किसकी विनय करा रहे हैं आपसे? किसकी विनय करा रहे हैं भगवान? जिनवाणी किसके लिए, किसकी विनय करने को कह रही है? किसका आदर करने को कह रही है? किसी अन्य द्रव्य का कह रही है? किसका आदर करने को जिनवाणी कह रही है? अपना आदर। सब कैसे कर ले? अभी तो अशुद्धता है, अभी तो इतने सारे राग द्वेष हैं, आदर तो कर लेंगे, पर अभी राग द्वेष है ना, इतनी अशुद्धता है ना, इतने खोटे व्यापार आदि के भाव चलते रहते। पंडित जी आपको तो क्या बताएं, कह भी नहीं सकते, सब झूठ सच करते हैं दुकान पे बैठ के। अब हम ही जानते हैं, अब क्या कहें। अब ऐसे कहते हो कि ऐसे आत्मा का अनुभव कर लो, मोक्ष दे देगा। कहां से दे देगा? समझ में आ रही है बात? इतनी तो ईर्ष्या भरी पड़ी है, इतने तो कसाय भाव पड़े हैं, इतने तो यहाँ पड़े हैं, इतनी तो ऐसी स्थिति है। अब ऐसे आत्मा के भरोसे कोई मोक्ष मिलेगा? हमें तो लग रहा है कि हम तो नरक गति चले जाएंगे ऐसे आत्मा के भरोसे। तो क्यों? हमारी समस्या है ये। क्यों आत्मा को बड़ा नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि आत्मा के स्वरूप को अपने राग द्वेष कसाय भावों से माप रहे हैं। आत्मा का स्वरूप राग द्वेष कसाय भावों से नहीं मापने में आता है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वभाव से मापने में आता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, चलो ये बात को आज समझ लो अच्छी तरह से। प्रातःकाल कितने बजे होती है? क्यों राजकुमार जी, आप कितने बजे उठते हो?
कितने बजे? 4 बजे। तो आप तो रोज सूर्य को उदित होते हुए देखते हो कि नहीं देखते हो? अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ जादू फादू नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधी सीधी बात पूछ रहा हूँ। भाई कितने बजे? 6 बजे? कितने बजे? पौने 6 बजे? कितने बजे सूरज उगता है? समय तो होगा ना अशोकनगर का। 6:08 पे सूरज उगता है। 6:08 पे सूरज होगा, तो सूरज हुआ तो आपके अशोकनगर को उसने प्रकाशित किया, बराबर है ना? किया ना कि नहीं किया? किया, पूरा किया। अब आपके कई जगह तो गार्डन, बाग बगीचे भी हैं कि नहीं है? अशोकनगर में है ना, कुछ तो अच्छी जगह होंगी। और फिर गली भी है, और फिर वो सब गंदगी भी है, गलियों में नाले भी है, कीचड़ भी है, गाय के गोबर वगैरह भी है, सब है ना। अब जो सूरज ने सबको प्रकाशित किया, कि अच्छे को प्रकाशित किया कि बुरे को किया? बुरे को नहीं किया। किसको किया? किसको किया? जो बाग बगीचे अच्छे हैं अशोकनगर में, उनको भी प्रकाशित किया। और वो जो कीचड़ है, नाली है, गंदगी है, गोबर है, जो सब रास्ते में पड़ा हुआ है, उसको भी प्रकाशित किया कि नहीं किया? अब कौन सा प्रकाश अच्छा? कौन उत्तर देगा? अरे साहब, जिसमें बाग बगीचे प्रकाशित हो रहे हैं वो प्रकाश अच्छा, और जिसमें गंदगी प्रकाशित हो रही है वो प्रकाश खोटा, गंदा, बराबर है ना? तो क्या है? कौन सा प्रकाश अच्छा है, कौन सा बुरा है? बताओ जरा अभी मुझे। कौन सा अच्छा है? जिसमें बहुत बढ़िया नदी, तालाब, फुलवारी, फूल, बढ़िया बढ़िया चीजें प्रकाशित हो रही हैं, वो प्रकाश बेस्ट, अच्छा। और जिस प्रकाश में गंदगी प्रकाशित हो रही है वो प्रकाश खराब, ऐसा है। दूसरी बात, जो फुलवारी का जो प्रकाश में फुलवारी प्रकाशित हो रही है, फूल प्रकाशित हो रहे हैं, तो फूल का रूप, फूल की गंध, फूल की सुंदरता उस प्रकाश में जा रही होगी? नहीं जा रही है? जा सकती है? नहीं। अब जिस प्रकाश में गंदगी प्रकाशित हो रही है, तो उसकी बदबू, उसकी असुंदरता, उसका जुगुप्सा परणा, वो प्रकाश में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो प्रकाश गंदा क्या अच्छा? क्यों? उत्तर दो। प्रकाश गंदा क्या अच्छा? आप लोगों का क्या डिसीजन है, आप बता दो। मैं तो आपका डिसीजन लेके बंबई चला जाऊंगा। आप लोग अपनी सभा में निर्णय करके बता दो मुझे आज। मैं तो जाके कह दूंगा, अशोकनगर वालों ने मुझसे कह दी है कि साहब फूल वाला प्रकाश तो बढ़िया होता है क्योंकि उत्तर ही नहीं कोई दे रहा है, तो क्या करूं मैं तो यही मानूंगा फिर। क्यों? कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा? प्रकाश तो प्रकाश है, ना उसमें फुलवारी की सुगंध जाती है, ना उसमें फुलवारी का रूप जाता है, ना उसमें फुलवारी की सुंदरता जाती है, न प्रकाश में गंदगी की दुर्गंध जाती है, न प्रकाश में गंदगी की जुगुप्सा जाती है। वो तो प्रकाश ही रहता है, बराबर है ना? अब इस सिद्धांत, इस दृष्टांत से आगे पीछे तो नहीं खिसकोगे? नहीं ना? अब आत्मा में मोह राग द्वेष जिस आत्मा में है वो आत्मा गंदा, और जिस आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन दिखाई दे रहा है वो आत्मा अच्छा, बराबर है कि नहीं है? कैसी बात कर रहे हो बोलो, कौन सा आत्मा अच्छा? जो आत्मा देवसास गुरु की भक्ति कर रहा है वो आत्मा अच्छा, जो आत्मा विषय कसाय में लगा है वो आत्मा बुरा, बराबर। अब तो ठीक है ना? अब तो ठीक है कि नहीं? जिसके ज्ञान में देवसास गुरु झलक रहे हैं वो ज्ञान सुंदर, निर्मल, पवित्र, और जिसके ज्ञान में विषय कसाय का परिणमन है वो ज्ञान अपवित्र, असुंदर, बराबर है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान देवसास गुरु की भक्ति के प्रशस्त परिणामों से, शुभ परिणामों से शुभ रूप नहीं होता, और ज्ञान विषय कसाई के अपवित्र परिणामों से अपवित्र नहीं होता। ज्ञान तो सूर्य के प्रकाश की भांति जैसा है
वैसा वस्तु को प्रकाशित करता है। ये बात समझ में आ गई? अब कौन सी वस्तु इष्ट और कौन सी अनिष्ट, पहले तो ये बताओ। जगत में कौन सी वस्तु अच्छी, जगत में कौन सी वस्तु बुरी, ये नक्की करके बताओ। अब दूसरी बात कि जिस आत्मा को मैं अशुद्ध मान रहा हूं, क्या आत्मा अशुद्ध हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। क्या है आत्मा का स्वभाव? ज्ञान। और ज्ञान में अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है। जैसे ज्ञान में शुद्धता प्रवेश नहीं करती है, वैसे ज्ञान में अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है। अगर प्रवेश करे तो एक आत्मा बुरा और एक आत्मा भला, एक आत्मा गंदा, एक आत्मा अच्छा, एक आत्मा अशुद्ध और एक आत्मा शुद्ध, ऐसे आत्मा के दो भेद हो जाए। और दूसरा न्याय समझो, भगवान ने लोक में कितने द्रव्य बताए? कितने द्रव्य बताए? आत्मा कितने प्रकार का बताया? तो भगवान के ज्ञान में संसारी और मुक्त नहीं आए थे क्या? नहीं समझ में आई बात। जब भगवान ने लोक में 6 द्रव्य बताए, अरे आकाश के 2 भेद कर दिए भगवान ने। भगवान ने कर दिए माने बताया ना कि जहां आकाश के अतिरिक्त अन्य 5 द्रव्य जिस स्थान पर पाए जाएं, उस स्थान का नाम क्या? लोकाकाश। और जहां अन्य द्रव्य ना पाए जाएं, मात्र आकाश हो, उस स्थान का नाम क्या? अलोकाकाश। तो ऐसे जीव के 2 भेद भगवान नहीं बता सकते थे? एक संसारी और एक मुक्त, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, ऐसे 2 भेद भगवान को बताने चाहिए कि नहीं? मैं नाम याद नहीं रहते हैं सबके, पर मैं तो जो है वो बता रहा हूं। 2-4 ही नाम याद हुए अभी मुझे। क्यों? भगवान को बताने चाहिए थे कि नहीं? कहां से बताते भगवान? भगवान ने तो जो वस्तु स्वरूप था वो बताया है। जीव के 2 भेद हो ही नहीं सकते हैं। ये तो अपना अज्ञान जीव के 2 भेद करता है, संसारी और मुक्त। जीव के स्वभाव की अपेक्षा से देखो तो जीव में कोई भेद नहीं होता है। अवस्था से देखो तो भेद है, पर अवस्था कितने काल की? किसी के पास अंगूठी है? दे दो उतार के अंगूठी। 1 मिनट को दो, आप दो प्रदीप जी, आपकी अभी 1 मिनट में समझ में आई। सोने की है ना? क्यों प्रदीप जी? सोने की है। अभी डर रहे हैं कि पंडित जी ने जेब में रख ली तो मुश्किल हो जाएगी। ये प्रदीप जी कह रहे हैं सोने की है, इन्होंने कह दी। देखो ये अंगूठी काय की है? अरे जितनी लाइट है मुझे दिख रही है, काय की है? ये सोने की है। इस अंगूठी में सोना है कि नहीं? देख लो, बिल्कुल इस अंगूठी में सोना है कि नहीं? कोई मत बदल जाना बाद में। 2 शब्द बोल रहा हूं। अंगूठी काय की है? दूसरा शब्द अतुल, इस अंगूठी में सोना है कि नहीं? अरे सोने की अंगूठी है तो अंगूठी में सोना क्यों नहीं होगा? डरते क्यों हो उत्तर देने में? बोलो, अंगूठी में सोना है ना? अब देखना अंगूठी का नाश होगा कि नहीं होगा? तो सोने का भी नाश हो जाएगा। तो फिर पूछता हूं, अंगूठी का नाश होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सोने का भी नाश हो जाएगा। अगर अंगूठी में सोना है तो अंगूठी के नाश के साथ सोने का नाश नियम से हो जाएगा। न्याय समझो बात। फर्क समझो, कथन का फर्क समझो, दृष्टि का फर्क समझो, जोर कहां ले जाना है वो समझो। 2 शब्द फिर बोलता हूं, सोने की अंगूठी, यह शब्द सही है कि अंगूठी में सोना, यह शब्द सही है? दोनों में फर्क बताओ। समझ में आई? अंगूठी में सोना मानेंगे तो अंगूठी के नाश के साथ सोने को भी नाश होना पड़ेगा, पर अंगूठी का नाश होता है, सोने का नाश नहीं होता है। ये तो हम सबको पता है ना कि सोने का नाश हो जाता है अंगूठी के नाश के साथ। पर सोने की अंगूठी, इस शब्द में कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? कि सोना किसी न किसी अवस्था में ही होता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? सोना
अंगूठी में होगा, कान के बुंदे में होगा, चैन में होगा, करधनी में होगा, हार में होगा, चूड़ी में होगा। सोना घर में लगड़ी बिस्किट होता है ना, जो क्या बोलते हैं, कैडबरी वगैरह, जाने क्या क्या नाम होते हैं उसके, उसमें होगा। माने सोना कोई ना कोई अवस्था में होगा, पर उस अवस्था में सोना नहीं जाता है। सोना उस अवस्था से निरपेक्ष बना रहता है। ये बात समझनी है। आत्मा किसी भी अवस्था में चला जाए, आत्मा उस अवस्था रूप नहीं होता। अवस्था आत्मा की होती है। अंगूठी सोने की ही है, पर सोना अंगूठी में नहीं जाता है, सोना सोने में रहता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आत्मा शुद्ध के अशुद्ध, आत्मा की अवस्था शुद्ध के अशुद्ध, आत्मा की अशुद्ध अवस्था में भी आत्मा नहीं जाता, और आत्मा की शुद्ध अवस्था में भी आत्मा नहीं जाता। आत्मा तो आत्मा रूप ही रहता है। आत्मा की कोई ना कोई अवस्था तो होती है, पर उस अवस्था में आत्मा नहीं जाता। आत्मा आत्मा रूप रहता है। जब आत्मा आत्मा रूप रहता है तो मैं अवस्था पने अपनी जो प्रतीति करता हूं, वो मेरी प्रतीति सच्ची है कि मिथ्या है, ये बताओ। अंतर समझ में आ रहा है? मेरी कैसी है प्रतीति? पर्याय में अहम बुद्धि धारण किए बैठे रहता हूं। जो प्राप्त पर्याय मिलती है उसमें अहम बुद्धि धारण किए बैठा रहता हूं। जिन विकारी भाव आत्मा के हैं उसको अपना मानता रहता हूं, पर वो विकारी भाव रूप आत्मा हो जाता है? हो सकता है? वस्तु में ऐसी व्यवस्था है? आत्मा तो क्या महामंत्र समझा आज, कैसा महाप्रभु, कैसा महापदार्थ में निकल करके आया। सोने जैसा महापदार्थ हूं, अनादिकाल से अनंत अवस्थाओं में गया। एक इंद्री में गया, कूकर में गया, शूकर में गया, अकौए में गया, कौए में गया, किस किस में नहीं गया, पर मेरा आत्मा, मेरा भगवान आत्मा, मेरा स्वरूप तो निरपेक्ष बना रहा। आज भी इस मनुष्य पर्याय में हूं, इस मनुष्य पर्याय रूप नहीं हुआ। आज भी 8 प्रकार के द्रव्य कर्मों से बंधा हुआ हूं, तो भी मेरा आत्मा द्रव्य। आज भी मेरे अंदर मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम है, उस समय भी मैं अपने स्वरूप की दृष्टि से देखने जाता हूं, तो आत्मा तो ज्ञान स्वभाव ही है, वो कभी राग द्वेष रूप हुआ ही नहीं है। बस यही मेरी भूल है कि अपने को राग द्वेष रूप माना तो आकुलता खड़ी हो गई, और जैसे ही अपने को ज्ञान स्वरूप माना तो राग द्वेष का ज्ञान तो हुआ, पर आकुलता का अभाव हो गया। राग द्वेष का ज्ञाता हुआ, राग द्वेष का कर्ता नहीं हुआ। जब कर्ता नहीं हुआ तो राग द्वेष को दूर करने का पुरुषार्थ भी मेरे हिस्से में नहीं आया। अगर राग द्वेष का कर्ता होऊंगा तो राग द्वेष भी मुझे ही दूर करने पड़ेंगे। मैं कर्ता ज्ञान स्वभाव का हूं, तो ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहना वो मेरा कर्तव्य निकल के आया, और जो मैं ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहूंगा तो राग द्वेष तो उत्पन्न ही नहीं होते। देखो कितनी अच्छी बात, ये पूरी करता हूं 1 मिनट में। प्रदीप जी अंगूठी ले लो, सबके सामने दे रहा हूं मैं। सुनो, बहुत अच्छी बात बताता हूं। हमारे एवरसाइन नगर में, मैं जहां बम्बई में रहता हूं, मलाड एवरसाइन नगर में, तो हमने मंदिर बनाया अपने बिल्कुल घर के सामने। दरवाजे से बाहर निकलो तो मंदिर था, क्योंकि बिना जिन मंदिर के अपन तो रह नहीं सकते। तो पहले तो वहाँ से मलाड ईस्ट जाते थे तो बहुत दूर देर हो जाती थी, तो सोचा कि यहीं घर के पास ही 4-5-6 घर थे, सबने मिलके मंदिर बना दिया। मंदिर के पीछे पूरी खाड़ी थी, मतलब एक बाउंड्री वॉल बंद थी, और पीछे पूरा जैसे जंगल जैसी स्थिति थी। मैं ये सब बात बता रहा हूँ आपको 87-88 की। तो मंदिर के जो शाम को अंधेरा हो जाता था थोड़ा सा, इतनी बस्ती उस समय वहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं थी, तो अंधेरा हो जाता था, तो जो अवांछित तत्व थे, अनवांटेड लोग थे, जो होते हैं ना चरसी फरसी इस टाइप के जो लोग होते, वो वहाँ पर मंदिर के बाहर प्रांगण में आके बैठ जाते थे। 7-8 बजे हमारा मंदिर, जिन मंदिर जी शाम को मंगल किया तो वो आकर के बैठ जावे। अब मैं बड़ा परेशान कि क्या करे क्या करे, अब उनसे झगड़ा करने भी कौन जाए। हमारी समाज के 2-4 ही घर, तो हमारी बिल्डिंग का एक सेक्रेटरी था, सरदार जी थे बड़े, क्योंकि वो बिल्डिंग हमारी बड़ी थी, 100-125 परिवार रहते थे उसमें, फ्लैट थे इतने।
तो मैंने कहा यार सरदार जी ये बड़ी परेशानी है, क्योंकि गेट तो एक ही था ना, ये यहाँ करके बैठ जाते हैं, क्या करूँ, कैसे भगाऊँ, पुलिस में जाऊँ, क्या करूँ। बोले क्या कर रहे हो, एक ट्यूबलाइट लगाओ। क्या बोले मुझे वो, मैं परेशान 7 दिन से कि क्या करूं, वो मुझे क्या उत्तर दिया, ट्यूबलाइट लगाओ। मैंने ट्यूबलाइट से क्यों, क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट कैसे भगा देगी, कि बोले अंधेरे में बैठते उजाला हो जाएगा तो भाग जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अंधेरे का लाभ उठा करके बैठते हैं, अंधेरा है इसलिए बैठते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, और जैसे ही ट्यूबलाइट जलेगी तो आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं तो तुम्हारा पर्पस तो हो जाएगा। मैंने कि इसने तो ज्ञान चक्षु खोल दिया। समझ, यही सिद्धांत यहां है। कैसे राग द्वेष को भगाए, कि मोह अज्ञान, आत्मा के अज्ञान से राग द्वेष पैदा होते हैं। राग द्वेष कैसे पैदा होते हैं, मोह कैसे पैदा होता है, आत्मा के अज्ञान से, आत्मा के स्वभाव को नहीं जानने से पैदा होते हैं। अब कैसे भगाएं, कितना व्रत करें, कितनी भक्ति करें, कितने उपवास करें, कितने विधान करें, कितनी तीर्थ यात्रा करें कि राग द्वेष चले जाएं, क्या करें, क्या करना है? आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं। मुक्ति का मार्ग समझ में आया? पुरुषार्थ कहां करना है? अपने स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ करना है। उसी को जिन मार्ग में पुरुषार्थ कहा है, क्योंकि वही हमारे हाथ में है, दूसरा कोई पुरुषार्थ मेरे हाथ में। दूसरे पुरुषार्थ अनंत बार, अनंत भवों तक किए हैं, जितने ऊपर के जो बताए महाव्रत धारण करके अनंत बार, अनंत भवों तक किए हैं, पर वो मेरा पुरुषार्थ नहीं था, इसलिए मेरे काम नहीं आया। अब ज्ञानी धर्मात्मा अत्यंत करुणा करके ये बताते हैं कि जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, जो तुम्हारे हाथ में है, उसको करो तो सचमुच मुक्ति की प्राप्ति होगी।